अब 3.4 में अब हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना है ना। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। इसमें क्या करना है ना, ये इसको पढ़ करके पहले समीकरण के रूप में बना लेना है और जो समीकरण के रूप में जब आ जाएगा तो इसको विलोपन विधि से हल करना है, जो कि विलोपन विधि बता चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो क्या कह रहा है उसको पहले समीकरण के रूप में ला लेते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में भी 3.2 में भी बता चुके हैं भिन्न वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो भिन्न वाले क्वेश्चन यदि आते हैं ना तो कैसे बनाते हैं, पहले मानते हैं कि भिन्न, ठीक है, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या होगा, x हो जाएगा और हर बराबर क्या होगा y, ठीक है। तो सबसे पहले भिन्न क्या होगा, भिन्न लिख लेते हैं, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से अब क्या क्या कह रहा है कि भिन्न में क्या क्या जोड़ना है, अंश में और हर में। तो सबसे पहले इसके लिए x बटा क्या कर लेंगे, y कर लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि अंश में 1 जोड़ना है और हर में कह रहा है कि 1 घटा दें, तो क्या हो जाएगा -1। तो क्या चीज में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो बाटा 1 रख सकते हैं ना। तो अब क्या कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, 1 से x में यानी कि दोनों में गुना करेंगे तो सेम आएगा, x + 1 बराबर हो जाएगा, इससे अब गुना करेंगे तो y - 1। अब देखिए जाति जाति को मिला देते हैं तो x - y बराबर -1 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा -2। ये समीकरण कितना हो गया, मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा का समीकरण के लिए क्या कह रहा है, फिर यदि हर में 1 जोड़ दे तो फिर जो है कि इसके लिए भिन्न हमको बनाना होगा x/y, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दे, हर में क्या कह रहा है 1 जोड़ दे तो क्या क्या चीज में बदल जाती है 1/2 में, यानी अंश में जोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो अंश में नहीं कह रहा है तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1/2 में बदल गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 2 से x में गुना करेंगे 2x बराबर हो जाएगा y + 1। तो ये कितना हो जाएगा 2x - y बराबर 1। ये कितना होगा समीकरण सेकेंड। अब क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण जब सेकंड आ गया मेरा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, जो कि विलोपन विधि पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, कि कैसे समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब 2 का 2 में देखते हैं कि क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, जो कि 2.4 में भी 3.3 में भी हम लोग पूर्व और बाद वाला जो है कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें भी दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना। तो जो जिसका मान यदि जिसका उम्र ज्ञात करना होगा उसको ही हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो मानेंगे, माना कि क्या दिया हुआ है, नूरी है और क्या है सोनू, नूरी और सोनू। तो माना कि नूरी की आयु बराबर क्या मानेंगे 1 वर्ष मानेंगे, ठीक है। और क्या है सोनू की आयु क्या मानेंगे y वर्ष, ठीक है। अब आइए अब प्रश्न से चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले में 5 वर्ष पूर्व, तो पहले यहां पे लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व जब लिख दिए तो दोनों का पूर्व होना चाहिए, नहीं दोनों का आयु जो है कि पहले होना चाहिए ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा, नूरी की आयु हो जाएगा x - 5 वर्ष, ठीक है। फिर सोनू की आयु क्या हो जाएगा, सोनू की आयु y - 5 वर्ष होगा, क्योंकि दोनों का जो है कि 5 वर्ष पहले उम्र क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए x - 5 बराबर y - 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है ना
कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु है, सोनू की आयु है, तो सोनू की आयु की कितने थी? 3 गुनी। तो क्या कर लेंगे? 3 से गुना कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 3 × 15 बराबर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर क्या कर लेंगे? x माइनस 3y बराबर होगा माइनस 15 और इसके जाति का ये है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये x माइनस 3y बराबर 5 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 10। ये समीकरण क्या हो गया? मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है बाद में? फिर कह रहा है क्या चीज कि 10 वर्ष पश्चात, कितना कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात। लिखेंगे यहां पर 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो पश्चात में हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं ना। तो 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु क्या हो जाएगा? नूरी की आयु हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, फिर सोनू की आयु क्या हो जाएगा? सोनू की आयु हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब आइए फिर क्या कर लेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे। x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है देखते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी है ये नूरी की आयु सोनू की आयु को 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी 2 गुनी। ठीक है, तो अब फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे? समीकरण बना लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y, अब प्लस हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20, अब माइनस हो जाएगा 10। तो x माइनस 2y बराबर क्या होगा? 10। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा? सेकंड। और फिर इस समीकरण को सोल्व करने के बाद में समीकरण 1 है मेरा और ये समीकरण 2 है। तो दोनों समीकरण को सोल्व करना है कौन सी विधि से? तो विलोपन विधि से। विलोपन विधि से जब हल कर लेंगे उसके बाद में x और y का मान निकलेगा। तो x और y का मान निकलेगा तो हम लोग को लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा कि जो x का मान आया रहेगा तो x का मान हम लोग लिखेंगे नूरी की आयु बराबर x बराबर जितना वर्ष आया रहेगा। ठीक है, फिर सोनू की आयु बराबर y, तो y का जो मान आया रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से नीचे भी लिख देते हैं तो हमारा नंबर नहीं कट पाएगा। ठीक है ना। 2 का 3 नंबर में हम लोग देखेंगे कि इसमें संख्या का बात किया जाता है। ठीक है ना, संख्या उलटने और पलटने का। ठीक है, तो इसको जो है कि याद रखना है। 2 फॉर्मूला बताएंगे अलग से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी का संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जब संख्या का बात आ जाएगा क्वेश्चन में तो हम लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा चेंजिंग करना है। तो फॉर्मूला संख्या वाला जो है कि अलग से लगेगा इसमें। ठीक है, अगर संख्या वाला जहां भी कहेगा वहां पर कुछ अलग फॉर्मूला लगता है। संख्या बराबर और नई संख्या दोनों हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो 2 संख्या मेरे पास नहीं है तो उसको पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x होगा और एक मानेंगे दहाई अंक बराबर मानेंगे y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से x प्लस y बराबर है 9। ये समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है ना शुरू में कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दिया हुआ है ना। तो 2 अंकों की संख्या यहां पर देखेंगे x प्लस y है, तो ये क्या हो जाएगा? 9। योग कह रहा है तो 9। ये समीकरण कितना हो जाएगा? फर्स्ट। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना और संख्या को पलटने से बनी संख्या का क्या कह रहा है? 2 गुना। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं संख्या बराबर क्या होता है। चलिए देखिए ध्यान से, संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक, 10 गुने दहाई अंक। अब प्लस होता है इकाई अंक। प्लस क्या होता है? इकाई अंक। ठीक है, और अंकों को पलटने से बने एक नई संख्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे नई संख्या। तो नई संख्या बराबर होता है 10 गुने इकाई अंक, अब प्लस होता है दहाई अंक। ठीक है, यानी कि इसी को जो है कि हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं
10y प्लस एक्स और इसको कहेंगे 10x प्लस वाई। ठीक है, यहां पर संख्या बराबर क्या होगा 10y प्लस एक्स और नई संख्या जो हो जाएगा 10x प्लस वाई, यानी कि इसी को पलट देंगे दहाई के अंक की इकाई में, इकाई का अंक दहाई में। ठीक है, अब देखिए तो संख्या का क्या कह रहा था 9 गुना, तो पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्या बताए हैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, ये दोनों को पहले इक्वल कर लेते हैं, 10y प्लस एक्स और यहां पे कह रहा है क्या चीज कि 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए संख्या का कह रहा था कि 9 गुना, तो संख्या मेरा ये है तो इसका क्या हो जाएगा 9 गुना, और अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का 2 गुना, तो नई संख्या ये है तो इसका कितना गुना 2 गुना। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो 9 दहाई 90 वाई 9x बराबर ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20x, अब प्लस क्या होगा 2y, ये क्या हो जाएगा 9x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 20x बराबर क्या होगा 2y, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 90y। अब देखिए 9 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 11x और 2 में से 90 घटाएंगे तो माइनस 88y। ठीक है, इधर माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसके जैसे समीकरण बनाने के लिए अगर चाहेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना 11 अठे 88 हुआ ना, तो ये हो जाएगा x बराबर 8y, है ना। ये प्रतिस्थापन से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि नहीं विलोपन विधि से ही बनाना है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसके जैसे समीकरण लाने के लिए x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0, ये समीकरण हमारे क्या हो जाएगा सेकंड। इसको हम चाहेंगे तो विलोपन विधि से अब हम लोग बना सकते हैं। ठीक है,